ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ देर बाद ही इंडिया अलायंस की चौथी बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि दिल्ली में यह बैठक बुलाई गई है और अब से कुछ देर बाद यह बैठक होने जा रही है। INDIA गठबंधन की चौथी बैठक के लिए दिग्गज के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, केजरीवाल बैठक में शामिल होंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर के जो जानकारी है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं, उद्धव ठाकरे आपको नजर आएंगे, अभिषेक बैनर्जी से मिलने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीरों के जरिए आप देखें, संजय राउत आपको नजर आएंगे, उनके साथ उद्धव ठाकरे। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे का आज बयान भी सामने आया और आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने यह कहा, ये देखिए ममता बनर्जी आपको नजर आएंगी, आदित्य ठाकरे वहां हैं, अभिषेक बैनर्जी वहां हैं। तो ये अलायंस जो है एक बार फिर से आकार ले रहा है। ये देखिए ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, ये सभी बैठक में शामिल होने के लिए अशोका होटल जा रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी भी वहां मौजूद हैं। तो कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है और दिल्ली से ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, ये सभी, ये देखिए उद्धव ठाकरे रवाना हो चुके हैं बैठक में शामिल होने के लिए। तो उद्धव ठाकरे इस बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं और आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद यह बैठक शुरू होने वाली है। यह इंडिया अलायंस की चौथी बैठक है। अब देश की जनता जो एक वैकल्पिक सरकार चाहती है, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट चाहती है, एक विकल्प की तलाश में है, उस देश की जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरा जाए और कैसे इस देश को महंगाई से, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए एक मजबूत सरकार दी जाए, इस विषय पे विस्तार से चर्चा हुई और कैसे इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें, कैसे और एकजुटता के साथ हम साथ आएं, इस विषय पे काफी विस्तार से चर्चा हुई। आज इंडिया अलायंस की बहुत एक महत्वपूर्ण बैठक है। कैसे अलायंस को आगे बढ़ाना है, कैसे सीट्स को शेयर करना है, इस पे चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि आज ये इंडिया अलायंस की लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई। अब दिसंबर तो आधा चला गया, आने वाले साल में चुनाव तो होने जा रहे हैं अप्रैल और मई में। तो अब समय आया है कि सारे लोगों ने मिलकर जो बातें आज तक शायद बाकी रही है, जैसे कि मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटर होता है, एक समन्वयक होता है, निमंत्रक कहते हैं, जरूरी नहीं कि वही चेहरा कल जाके नेतृत्व करेगा। जैसे जॉर्ज साहब थे, शरद यादव जी थे, वैसे कोई तो एक कोऑर्डिनेटर चाहिए, वो एक बात होगी। और सारे लोग जो आए हैं तो उनकी भी बातें हम सुनेंगे और सारे, मैं भी मेरी बात कहूंगा, फिर देखते। देखो, कोऑर्डिनेटर को भी एक चेहरा होना चाहिए, नहीं तो बिना चेहरे का कोऑर्डिनेटर कैसे। तो एक कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, ये कहना है उद्धव ठाकरे का। अभी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि उद्धव ठाकरे ममता बनर्जी से मिलने के बाद बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर।
तो ये देखिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लगातार एक एक करके नेता पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि बैठक अब से कुछ देर बाद यानी 3 बजे शुरू होगी। INDIA गठबंधन की ये चौथी बैठक है और आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर के तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये चौथी बैठक है इंडिया अलायंस की। इससे पहले 3 बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक पटना में हुई थी, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई और तीसरी जो बैठक है वो बैठक हुई मुंबई में। लेकिन उसके बाद बैठकों का सिलसिला थम सा गया। उसके बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे और उस चुनाव के दौरान कई जगहों पर इस तरीके की बयानबाजी हमने देखी जिसने ये बताया कि INDIA अलायंस में खींचतान की स्थिति बन रही है और उस खींचतान की वजह से ऐसा लगने लगा कि ये गठबंधन अब शायद आकार नहीं ले पाएगा उतनी मजबूती से जितनी मजबूती से ये गठबंधन आकार ले रहा था। क्योंकि हमने देखा कि इस गठबंधन को बनाने के लिए तो देखिए तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी सागर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही अक्षय आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस समय अशोका होटल के पास मौजूद हैं जहां ये बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। सबसे पहले अक्षय आपके पास आ रहे हैं, इस समय क्या जानकारी, कौन कौन से नेता वहां पहुंच चुके हैं? और कहीं ना कहीं अब में जी अक्षय बोलिए। आवाज मिल रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। अब से कुछ ही देर में खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव सभी लोग पहुंचने वाले हैं। अब आप देखिए मीडिया का नज़ारा एक बारी देख लीजिए। कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए कि पूरी तरीके से मीडिया घेरी हुई है रोड को। अब से कुछ ही देर में लोग झंडा लेकर के पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस का झंडा लेकर के पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और देखिए ये गाड़ियां आ रही हैं, धीरे धीरे करके लोग अंदर जा रहे हैं। जी अभिषेक। ठीक है सागर, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि नेताओं के पहुंचने का हम देख रहे हैं कि सिलसिला शुरू हो गया है। सागर। देखिए अभिषेक, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले हमने जयराम रमेश को देखा, जयंत चौधरी जैसे तमाम बड़े दिग्गज नेता अंदर पहुंच चुके हैं अभी, और कई नेता हैं जो लगातार इसी क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तय समय पर बैठक की शुरुआत हो जाएगी। कई सारे अभी जो है नेता अभी पहुंचेंगे, उनका इंतजार अभी किया जा रहा है। अगर हम बात करें अशोका होटल के बाहर, देखिए पार्टियों के झंडे भी अब दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के देखिए तमाम कार्यकर्ता इस समय यहाँ पर झंडे यहाँ पर लहरा रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों का समर्थन भी कर रहे हैं और बता रहे हैं, ये जता रहे हैं कि जो है कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी भूमिका में आज के दिन है। लेकिन कांग्रेस जो है खुद ही जान रही है कि अब हमें पे करना होगा, गेन वाली अवस्था में अब हम है नहीं इस समय, क्योंकि 3 राज्यों की हार के बाद यहाँ पर अभी कुछ देर पहले एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, उनसे भी हमने बातचीत की। उनका ये कहना कि अभी तक जो 3 बैठकें हुई वहां पर जो है कांग्रेस का वेटेज बहुत बढ़िया था, वहां पर जो है कांग्रेस की बातों को जो है सुनकर उस पर विचार किया जाता था। लेकिन अब जो है सभी पार्टियों के नेता जो है अपनी बातें रखेंगे, उसके बाद सहमति बनेगी, फिर ये तय किया जाएगा जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन। अभिषेक।
क्या चेहरे के नाम पर आज चर्चा होगी, इसकी संभावना आपको लग रही है सागर? क्योंकि चेहरा तय करना इतना आसान नहीं होगा। देखिए बिल्कुल अभिषेक, चेहरा तय करना तो आसान नहीं है, नहीं तो अभी तक 4 बैठकें हो गई। हर रोज देखिए नेताओं की प्रतिक्रिया, बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर तो फॉर्मूला देखिए तय करना होगा, क्योंकि बीजेपी अभी से देखिए चुनावी मोड में एक्टिव हो गई। यूपी में आपने देखा, और उसके बाद विकसित संकल्प यात्रा जो निकाली जा रही है बीजेपी की तरफ से, अपनी तैयारी जमीन स्तर पर बीजेपी ने शुरू कर दी है। ऐसे में अगर इंडिया अलायंस ने अभी तक ये नहीं तय किया कि आखिर सीट शेयरिंग को लेकर कैसे मैदान में उतरेंगे और हमारी क्या रणनीतियां होंगी, चेहरा अलग चीज है। आपने बहुत सही बात बोली कि सीट शेयरिंग, क्योंकि जहां जहां पर सीट शेयरिंग हो जाएगी वहां वहां पर वो नेता, वो पार्टी अपने मैदान में उतरकर तैयारी अब करेंगे। लेकिन आज इस पर सहमति बननी बेहद जरूरी है कि कहां पर कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कैसे चुनाव लड़ेगा, क्योंकि जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और शरद पवार जैसे नेता, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम ये दिग्गज नेता अगर एक साथ एक टेबल पर होंगे, राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की बात हम करें, नीतीश कुमार की बात करें, चाहिए कि आखिर कितनी सीटें। अभिषेक, ये भी क्या सागर इतना आसान होगा? क्योंकि देखिए, शायद 3 महीने पहले सीट शेयरिंग पे चर्चा होती, कांग्रेस गेम के पोजीशन में रहती। कर्नाटक, हिमाचल में जीत के बाद कांग्रेस ऐसा लग रहा था कि ये स्ट्रांग हो रही है। अब अचानक से परिस्थितियां बदल गई हैं। 3 राज्यों में हार के बाद क्या कांग्रेस इस समय लीड करने की पोजीशन में दिख रही है? और कांग्रेस जो बार्गेन करेगी वो क्या समाजवादी पार्टी मानने के लिए तैयार होगी? क्या टीएमसी मानने के लिए तैयार होगी? यह भी सवाल है। देखिए बिल्कुल अभिषेक, आपने जिक्र जब किया टीएमसी का, तो ममता बनर्जी का बयान जब कल के दिन सामने आया, कुछ देर पहले हमने टीवी स्क्रीन पर चलाया भी, ममता बनर्जी का ये कहना कि हम जो है पीएम का चेहरा चुनाव के बाद तय करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। उधर सामना में जिक्र ये किया जा रहा है कि नहीं, जब बारात पूरी तैयार है तो भैया दूल्हे को सामने ला दिया जाए। तो ऐसे में अभी इंडिया गठबंधन में देखिए असमंजस जैसे हालात बने हुए हैं। इसीलिए आपने जो सवाल खड़े किए हैं, जो आगे क्वेश्चन मार्क एक लगा दिया है कि क्या चेहरा तय करना इतना आसान होगा, तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी पार्टियों के जो आलाकमान है उनके नेताओं के बयान से हमें लग चुका है। लेकिन ये बैठक बेनतीजा ना हो। अशोका होटल में आज के दिन बैठक के लिए कांग्रेस ने अपने कदम आगे बढ़ाए। 6 दिसंबर को जो बैठक होने वाली थी, देखिए बैठक वो टल गई। और अगर कांग्रेस ने कदम आज आगे बढ़ा है तो कांग्रेस को खुलकर ये कहना होगा, बताना होगा, सबसे सहमति रखनी होगी कि आखिर किसको कितनी सीटें दी जाए। बिल्कुल सागर, लेकिन इन सब के बीच अक्षय, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये अलायंस राहुल गांधी के चेहरे पर तैयार होगा? अक्षय, गांधी के चेहरे पर तैयार होगा या नहीं होगा, ये भविष्य की बात है अभिषेक। लेकिन सबसे पहली बात, जब सुबह उद्धव ठाकरे एक बयान दे रहे थे कि उन्होंने बोला था कि संयोजक बनना चाहिए, ठीक है। जब तक संयोजक नहीं बनेगा तब तक आगे की कोई तैयारी नहीं हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, सुबह बिहार में एक पोस्टर वॉर छिड़ा जो कि नीतीश कुमार चाहिए, अगर सरकार चाहिए तो नीतीश चाहिए, ठीक है ना। तो अभी फेस को लेकर के बहुत जद्दोजहद इन लोगों को करना होगा कि किसको फेस बनाना चाहिए, क्योंकि खड़गे भी हैं, सबसे सीनियर लीडर अगर देखा जाए तो खड़गे हैं, राहुल भी हैं, लेकिन राहुल युवा नेता में आते हैं, ठीक है। राहुल को बहुत लोग एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन खड़गे को एकदम जिसको सिनोनिमसली एक्सेप्ट कर लेंगे, खड़गे को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल, यानी कि आपके हिसाब से लगता है अक्षय कि मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम का चेहरा हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दलित चेहरा भी हैं वो, तो इस हिसाब से अगर दलित कार्ड खेलेगी तो कांग्रेस जरूर उनको सामने ला सकती है। ठीक है सागर, अब मैं आपसे यही चीज समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस को सबसे बड़ी भूमिका निभानी होगी, क्योंकि नेशनल पार्टी है और मुख्य विपक्षी पार्टी भी है, तो सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस को निभानी होगी। बड़े भाई की भूमिका में अगर आती है कांग्रेस, तो क्या वो चेहरा राहुल गांधी का होगा जिस पर तमाम पार्टियां जो हैं, बाकी की 27 पार्टियां, वो राजी होंगी कि हाँ वो हमारा चेहरा राहुल गांधी होंगे, जिनके चेहरे पर हम 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं?
अभिषेक, इसके पहले जब 3 बैठकें हुई, पहली बैठक में आपने सुना होगा, दूसरी बैठक में भी आपने सुना कि कांग्रेस की तरफ से खुलकर ये बयान दिया था कि हमारी पार्टी से हम ये नहीं चाहते कि हमारा कोई चेहरा हो बड़ा, चाहे राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी। अभिषेक, एक बार देखिए पीछे की तस्वीर, एक बार जूम करिएगा नरेश। देखिए किस तरह से कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए, हाथों में कांग्रेस का झंडा है और ये दर्शा रहे कि हमारे अंदर किस कदर दीवानगी है कांग्रेस को लेकर। ये दिल्ली की सड़कों का हाल है, बिहार की सड़कों का हाल आपने देखा, जब सुबह से लगातार जेडीयू के पोस्टर लग गए थे और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को पीएम का चेहरा बनाया जाए। खैर ये अलग बात है अभिषेक, लेकिन जो आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी के चेहरे पर क्या मुहर लग सकती है, तो कांग्रेस ने देखिए कई बार इस बात को नकार दिया कि नहीं, ये फैसला हमें मंजूर नहीं होगा। अगर ये बात अलग है कि अगर लड्डू खाने को मिल जाए तो भला मना कौन कर सकता है, और यही जिक्र किया था उद्धव ठाकरे ने भी कि कांग्रेस अकेले लड्डू खा चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने खुलकर इसका कभी जिक्र नहीं किया और बार बार कहा कि नहीं, हमें पसंद नहीं है, आप किसी को भी सहमति के बाद चेहरा घोषित कर दीजिए। तो देखिए क्या है कि लिस्ट में कई सारे नाम शामिल हैं, उद्धव ठाकरे की भी चर्चाएं हो रही हैं, नीतीश कुमार की भी चर्चाएं हो रही हैं, राहुल गांधी की भी चर्चाएं हो रही हैं और भी अखिलेश यादव हैं, तमाम दिग्गज नेता हैं। ममता बनर्जी का जिक्र आपने कर ही दिया, तो किस पर मुहर लगती है, किस पर सहमति बनती है, ये बहुत बड़ी बात है अभिषेक। सागर, इन सब में अगर हम समझें तो जिस तरीके से राहुल गांधी के चेहरे पर ठीक है पार्टियां तैयार होती हैं या नहीं होती है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके से पोस्टर्स लगाए गए पटना में, इससे पहले मुंबई में भी पोस्टर लगाए गए थे, क्या नीतीश कुमार वो चेहरा हो सकते हैं? क्योंकि एक मंचे हुए राजनेता हैं, एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, लंबे समय से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एक साफ छवि है, बेदाग छवि है उनकी। क्या वो चेहरा हो सकते हैं जो प्रेजेंट किया जाए नरेंद्र मोदी के सामने? और इस गठबंधन को आकार देने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और भूमिका अगर किसी की रही है तो वो नीतीश कुमार की रही है, तो क्या वो चेहरा सर्वमान्य हो सकता है? देखिए अभिषेक, अगर हम बात करें तो जेडीयू ने पिछले कुछ सालों में देखिए जिस तरह से अपने पांव पसारे हैं देश के अन्य राज्यों में भी, वहां पर भी 2-4 सीटें जीत कर आई। आपने देखा होगा जिस तरह से हिमाचल में भी और कई राज्यों में भी चुनाव लड़ा गया। लेकिन जेडीयू की बात करें, नीतीश कुमार की अगर आप बात कर रहे हैं तो उनकी पकड़, उनकी जो बेदाग छवि है वो बिहार में देखिए बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, हमेशा जो है लोगों ने पसंद की है। लेकिन देश भर के जो सारे राज्य है वहां पर देखा जाए तो कुछ ऐसे चेहरे को लाना होगा जो कि जिसका दबदबा सभी राज्यों में एक बराबर दिखाई देता है। राहुल गांधी को हम भूल नहीं सकते हैं, सभी राज्यों में लगातार वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए और लोगों के बीच बहुत ज्यादा देखिए लोकप्रिय हैं। अखिलेश यादव का भी कुछ हद तक दबदबा है, ममता बनर्जी भी अपनी बेबाक छवि को लेकर जानी जाती हैं और नीतीश कुमार देखिए सबसे अगुवा आदमी रहे हैं, उन्होंने ही ये कदम आगे बढ़ा। उसके बाद बिहार में पहली बैठक होती है, फिर कर्नाटक में बैठक होती है, फिर महाराष्ट्र में बैठक होती है और आज चौथी बैठक जहां पर हम खड़े हैं अशोका होटल के सामने। तो चौथी बैठक में अगर नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगी तो शायद ये बिहार वासियों के लिए और जेडीयू कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल ऐसे आसार अभिषेक नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी अंदर लगभग जब 50 दिग्गज नेता एक टेबल पर बैठेंगे, किस पर मुहर लगेगी, आपसी सहमति के बाद ही सब कुछ फाइनल होगा। अभिषेक, अक्षय, नीतीश कुमार वो चेहरा हो सकते हैं क्या? उनके बयानबाजी को लेकर के, उनके उम्र तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि राजनीति में कोई उम्र नहीं देखी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चूँकि नरेंद्र मोदी भी लगभग 70 के ऊपर हैं, ठीक है ना, लेकिन लगातार बयानबाजी को लेकर जैसा नीतीश बयानबाजी कर रहे हैं तो नीतीश को तो लेकर के बिल्कुल भी नहीं सोचेगी, क्योंकि फिर सभी लोग खड़े हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल भी अपने आप को सामने कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे भी अपने आप को सामने कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नीतीश तो बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट हो सकते हैं। जी अभिषेक, तो फिर क्योंकि देखिए लंबा अनुभव है नीतीश कुमार का और लंबे समय से बिहार के सीएम भी हैं, साथ ही साथ उन्होंने इस अलायंस के लिए पूरा जोर भी लगाया है। ये आकार भी अगर ले रहा है तो शायद उसकी सबसे बड़ी वजह वही है, साफ छवि है, बेदाग छवि है, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा, जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन नीतीश कुमार को कोई भी अलायंस के जो टीम है, अलायंस में जो पार्टी है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। अभिषेक, समझिए आप इस चीज़ को, राहुल गांधी अभी सबसे बड़े नेता हैं अलायंस के,
ठीक है ना। भारत जोड़ो यात्रा निकाला उन्होंने, लगभग 40,000 किलोमीटर चले भी, 37,000 किलोमीटर लगभग, ठीक है। तो उनको लोग एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन नीतीश कुमार का जहां चेहरा सामने आएगा तो स्टेट वॉर में स्टेट वॉर हो जाएगा। फिर स्टेट वॉर यानी आप दिल्ली से भी लड़ना पड़ेगा, आपको मुंबई से भी लड़ना पड़ेगा, बिहार से लड़ना पड़ेगा, फिर अखिलेश यादव भी खड़े होंगे, फिर शरद पवार भी खड़े होंगे, सभी खड़े होंगे। तो नीतीश कुमार को कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मात्र इनके पास में ऑप्शन आता है, फिर राहुल गांधी, खड़गे, यही दो ऑप्शन इनके पास सामने है कि दो ही लोगों को सामने लाया जा सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि किसी और को सामने ला सकते हैं ये लोग। जी अभिषेक। बिल्कुल सागर, क्या जिस तरीके से अक्षय ने कहा कि स्टेट वॉर एक तरीके से शुरू हो जाएगा अगर नीतीश कुमार को पीएम का फेस आगे किया जाता है, तो फिर ममता बनर्जी भी खड़ी हो जाएंगी, अखिलेश यादव भी खड़े हो जाएंगे, उद्धव ठाकरे भी खड़े हो जाएंगे, वहां से एमके स्टालिन कहेंगे मुझे ही प्रधानमंत्री बना दीजिए, पिनराई विजयन कहेंगे कि मुझे ही प्रधानमंत्री बना दीजिए। तो फिर ये चुनौतियां कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा है और शायद इसी का जिक्र बीजेपी हमेशा करती है कि आप बैठक हो रही है, होने दीजिए, सीट शेयरिंग होने दीजिए और चेहरा तय होने दीजिए। ये अलायंस कितने दिन टिकेगा वो पता चल जाएगा। देखिए अभिषेक, क्या है कि नीतीश कुमार की भूमिका को हम नकार नहीं सकते हैं। पटना से लगा दिल्ली, दिल्ली से लगा कोलकाता, फिर वहां से चेन्नई का सफर उन्होंने तय किया है और उनकी वजह से ही देखिए इंडिया अलायंस की ये जो बैठक हम देख पा रहे हैं हो पा रही है और इसीलिए उनकी भूमिका अहम हो जाती है सभी पार्टियों को एक साथ लाने में। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जब उनका रिएक्शन आया था 5 राज्यों में जब अभी चुनाव संपन्न हुए, 3-2 से बीजेपी ने जीत हासिल की, नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि मैं बहुत ज्यादा नाराज हूं कि आखिर इंडिया गठबंधन की बैठक हो क्यों नहीं रही है। अब अगर आपने बात की सीएम फेस को लेकर, माफ करिए पीएम फेस को लेकर कि आखिर कौन हो सकता है, तो ऐसे में नीतीश कुमार अपने आप को हमेशा प्रबल दावेदार मानते रहे। अरविंद केजरीवाल को भला हम क्यों बोले, जिन्होंने पूरे देश भर में लगातार देखिए राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद गजब की कैंपेनिंग शुरू की और लोगों के बीच जा रहे हैं, चाहे बात स्कूल की हो, चाहे पानी की हो, या फिर सड़क की हो, या फिर कोई भी सुविधा हो, बार बार इसको लेकर दावे करते रहे कि हम पूरे देश भर में बेहतर कर सकते हैं। हम उसके बाद उद्धव ठाकरे को क्यों हम बोलें, हम ममता बनर्जी को क्यों हम बोलें, राहुल गांधी जो बार बार ये कहते रहे कि हाँ मैं भी प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार हूं, वो भी बेहतर कर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कश्मीर से लगाए कन्याकुमारी तक उन्होंने अपनी बहुत बेहतर छवि बनाई है और उसके बाद जो राहुल गांधी का वेटेज है, किस तरह से मीडिया की हम बात करें, लोगों के बीच हम बात करें, कितना कद उनका बढ़ा है, वो बखूबी हम सभी समझ पा रहे हैं। तो ऐसे में 5 से 6 दिग्गज नेता हैं जो पीएम की रेस में कि आखिर किसको चेहरा घोषित किया जाएगा, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के फेस को इग्नोर करना भी देखिए बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि सबको एक साथ एक मंच पर लाना उन्हीं का सब कुछ खेल है और उन्हीं का योगदान है। अभिषेक, चलिए कुछ ही देर में ये बैठक भी होगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और नजर भी आप बना करके रखिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।